हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन इसी महीने से फरवरी माह में शुरू होने जा रहे हैं। 2 महीने आपके पास रहेंगे, मार्च अप्रैल मई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी पीईटी की। तो सबसे बड़ा सवाल है 2 माह में अच्छी तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। सबसे बड़ा सवाल यही है। मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, कितने गुना अभ्यर्थी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, जेई, लोअर आदि बनने का अंतिम मौका। जी हाँ, ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस खबर की ओर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ऑफलाइन ही आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से परीक्षा ऑफलाइन आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ग की प्रायः सभी भर्तियों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ की समस्या से पार पाने के लिए आयोग ने 2 चरणों में भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला लिया है, जिसे शासन ने भी मंजूरी दे दी है। पहले चरण में अभ्यर्थियों के लिए स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के जरिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए आयोग की ओर से विभागों की सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आयोग अप्रैल के आखिरी या मई के पहले हफ्ते में पीईटी आयोजित कराने की तैयारी कर रहा है। भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित कराने पर विचार कर रहा था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में तकरीबन 30 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। आयोग ने जब आकलन किया तो पता चला कि एक बार में अधिकतम 50,000 अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस हिसाब से लगभग 30 लाख अभ्यर्थियों के लिए 60 पालियों में परीक्षा आयोजित करानी पड़ेगी, जो कि अव्यवहारिक होगा। लिहाजा अब आयोग ऑफलाइन मोड में ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने की तैयारियों में जुटा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी मिल गई है। यहीं पे खबर ये अपडेटेड नहीं है दैनिक जागरण वाले। बुधवार को ही इसकी जो है मंजूरी मुख्यमंत्री की ओर से मिल गई है। तो अब इसके लिए ऑनलाइन विज्ञापन जारी होने की संभावना, अगले सप्ताह तक आपका पीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। पीईटी के ऑनलाइन आवेदन में ही आपको चीज़ें बता दी जाएंगी कि परीक्षा कब होगी, इसका रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा, सारी चीज़ें इसी में बता दी जाएंगी। और आपको हम बता दें कि इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए एक ही आवेदन होगा, लेकिन अलग अलग टिक करना पड़ेगा आपको। अब हम आपको बता दें कि 2 माह आपके पास हैं, तो आप एक क्या पढ़ना है। जीएस के लिए हम सबसे पहले बता दें कि जीएस में आप लूसेंट जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को आप रट डालिए, क्योंकि यहीं से क्योंकि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनने जा रहे हैं। तो लूसेंट आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रट डालिए, यहीं से जीएस के ज़्यादातर प्रश्न पूछने जाने वाले हैं। लूसेंट के बाद हम बात करें तो मैथमेटिक्स बेसिक लेवल की आएगी। आर.एस. अग्रवाल आपके पास आर.एस. अग्रवाल यदि आपके पास हो तो उसको सॉल्व कर डालिए, वो बहुत पर्याप्त है आपके लिए। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की कोई भी बुक आप उठा के पढ़ लीजिए। अरिहंत की पढ़ लीजिए, अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग हो गया। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन को देख लीजिए, अच्छी बुक है यूपीपीएससी की पेट के हिसाब से। तो ये चारों बुक आप पढ़ लीजिए यदि आप 2 महीने में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो मुख्य परीक्षा देखिए, जूनियर असिस्टेंट में मुख्य परीक्षा नहीं होगी। इसमें पेट के आधार पर ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो बाकी लेखपाल, वीडियो, जेई, लोअर आदि में मुख्य परीक्षा होगी। इसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेम ग्रेड पे की, जैसे 2000 ग्रेड पे की लेखपाल, वीडियो
जो वैकेंसी है इस प्रकार की चकबंदी, लेखपाल, इन सब को एक साथ जोड़ के मुख्य परीक्षा ली जाएगी, जिससे कि अलग अलग चीज़ें ना हो और अधिक मेहनत ना करना पड़े अभ्यर्थियों को और आयोग को ही, क्योंकि एक ही मुख्य परीक्षा में कुल मिला के समेट दी जाएंगी, 10 से 15 हज़ार सीटें समेट दी जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से अधिक अभ्यर्थियों को भी मौका मिल जाएगा और आयोग को भी आसानी होगी और आप लोग का भी रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो ये एक अच्छा सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। वहाँ पे आयोग पे प्रेफरेंस ले लेगा ऑनलाइन आवेदन करते वक्त कि आप किस वैकेंसी के लिए प्रीफर करेंगे। तो इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये आपके लिए अंतिम मौका है। जो अभ्यर्थी पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अंतिम मौका है, क्योंकि 2021 के बाद उनके लिए तैयारी करते रहना ये जो है स्वाभाविक नहीं होगा, ये नेचुरल नहीं होगा। तो वो लोग ज़्यादातर लोग ये इस अंतिम पड़ाव में हैं और वो अपनी अंतिम नौकरी देखेंगे, क्योंकि इसके बाद से तो वैकेंसी फिर वही जो चुनाव खत्म होने के 3 साल 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, सरकार कोई भी हो। तो 2025 2026 तक आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, 2027 तक। इसलिए आपके पास ये अंतिम मौका है नौकरी पाने का। तो हमने आपको बता दिया सारी चीज़ें। मई में आपकी परीक्षा होगी, तो आपके लिए 2 माह है। बुक हमने बता दी, मुख्य परीक्षा में भी 20 गुना। अब देखिए 10 से 15 हज़ार सीटों की इकट्ठा मुख्य परीक्षा होगी, तो यहाँ पे देखिए 3 लाख अभ्यर्थी को बुला लिया जाएगा, 2 लाख 3 लाख अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में। तो ये फ़ायदा होगा कि अधिक लड़कों को अभ्यर्थियों को मौका मिल पाएगा। जिनके नंबर पेट में बहुत अच्छे नहीं थे उनको भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिल जाएगा, उनको भी अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या, जिसमें कम वैकेंसी रहेगी 500 या 1000 रहेगी, उसमें फिर अभ्यर्थियों को समस्या होगी, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। तो फिर अभ्यर्थी वहाँ पे टॉप के अभ्यर्थी ही जा पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट रही है आप सभी के लिए। लेखपाल की भर्ती अगर इस बार निकल गई तो फिर अगले 5-6 साल आप लेखपाल की भर्ती भूल जाइए। जूनियर असिस्टेंट तो अगर आयोग चाहे तो हर साल निकाल सकता है, वीडियो 2 साल में 3 साल में निकाल सकते हैं। लेखपाल की भर्ती करीब 8,000 है, जूनियर असिस्टेंट के 10,000 के ऊपर है। यहाँ पे हम बता दें वीडियो के करीब 2,000 पद होंगे, जेई के करीब 3 से 4 हज़ार पद होंगे, लोअर पीसीएस के 1,000 से अधिक पद होंगे। तो ये इन वैकेंसियों के हैं। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी और हैं जिनके अलग अलग पद होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाली पीईटी के लिए। तो अब तैयारी को अपना ज़ोर शोर से शुरू कर दीजिए। अगले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन होने के बाद आपकी परीक्षा आदि का सारा कार्यक्रम आयोग द्वारा विस्तृत जारी कर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा आदि के बारे में भी चर्चा चलने लगेगी। तो तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच।